नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूँ मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे। हम कई बार ऐसा देखते हैं, बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है। उन्हें जानना है कि कई बार एक उम्र के बाद किसी भी बीमारी का ऑपरेशन करना सही होगा या नहीं। तो वहीं आज हम बात करेंगे आँखों के बारे में। हम ये जानेंगे कि उम्र-दराज़ लोगों में आँखों का ऑपरेशन करना सही है या नहीं। इसी पे तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय शर्मा। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। सर, आपसे जानना चाहेंगे, हम कई बार ऐसा देखते हैं कि किसी भी ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक एक उम्र के बाद लोग ऑपरेशन करवाने से डरते हैं। तो वहीं अगर दूसरी तरफ अगर हम आँखों के बारे में बात करें, 80 से ऊपर या 90 से ऊपर अगर कोई इंसान है, तो क्या उन्हें है जो आँखों का ऑपरेशन करवाना चाहिए या नहीं? थोड़ा इस बारे में विस्तार से बताएँ। देखिए मुस्कान जी, जो 80 और 90 के ऊपर वाले जो मरीज़ हैं, उनको अगर आँखों की सर्जरी की अगर हम बात करें, जैसे मोतियाबिंद जो मोस्टली उनको जो होता है मोतियाबिंद होते हैं, तो उनका मोतियाबिंद का सर्जरी बिल्कुल ही सक्सेसफुल सर्जरी होता है, क्योंकि अब इसमें ना ही हम इंजेक्शन करते हैं, ना इंजेक्शन देते हैं, ना ही इसमें बड़ा चीरा लगाया जाता है। बहुत ही आसानी से फेको विधि द्वारा लेंस डाला जाता है। हाँ, दिक्कतें कहाँ होती है, जैसे 80 से 90 साल के जो अगर पेशेंट हैं, तो उनको साथ में कुछ बीमारियाँ होती हैं। जैसे किसी का हार्ट डिजीज़ है, या किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, या कोई ब्लड थिनर यानी खून पतला करने का दवाई ले रहे हैं, या किसी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है। तो ऐसे ऐसे केसेज़ में थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, और सावधानी बरत के इनका सर्जरी बहुत ही अच्छे ढंग से फेको विधि द्वारा किया जा सकता है। इसमें कोई किसी तरह का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि हम 80 से ज़्यादा हो गए तो सर्जरी नहीं कर सकते, या 90 से ज़्यादा हो गए तो सर्जरी नहीं कर सकते। इनकी सर्जरी बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से किया जा सकता है। जी। और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो उम्र-दराज़ लोग होते हैं या 50 के ऊपर भी, उन्हें अक्सर बीपी की या कोई ना कोई ऐसे समस्या होती है, बीपी, शुगर और भी बहुत सारी चीज़ें। और ऐसे में अक्सर कहा जाता है कि जब भी कोई ऑपरेशन से करने से पहले ये सारी चीज़ें अक्सर देखी जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, जो अगर बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहे हैं तो? देखिए, मुख्यतः ऐसा देखा गया है कि अगर 80-90 की अगर बात करें, तो ऐसे पेशेंट में तो कुछ ना कुछ एक प्री एग्जिस्टिंग डिज़ीज़ रहती है। जैसे पहले से उनको हार्ट का प्रॉब्लम हो, या हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम हो, या शुगर के मरीज़ हैं, तो इनको अपना शुगर वो अच्छे से कंट्रोल कर लेना चाहिए। जैसे बीपी है, अपने फिजिशियन से मिलके उनको ब्लड प्रेशर को अच्छे से कंट्रोल कर ले, या अगर थायराइड है या प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, तो उसकी दवाई रेगुलरली ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है कि उनका जो डिज़ीज़ है अगर कंट्रोल है, तो डेफ़िनेटली कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई रिस्क की बात ही नहीं है। आराम से उनकी सर्जरी किया जा सकता है। जी। और साथ ही ऑपरेशन के बाद इन्हें किन खास चीज़ों का ख़्याल रखने की ज़रूरत है, अगर कुछ दिन अगर हम बात करें? हाँ, मैंने ऐसा देखा है, जैसे जो ओल्ड मरीज़ होते हैं, उनकी सर्जरी तो हो जाती है। जैसे कुछ दवाइयाँ होती हैं, जैसे ब्लड थिनर बंद करने के लिए बोलते हैं कि हाँ, आप सर्जरी से पहले ब्लड थिनर को बंद कर लीजिए। तो वो क्या करते हैं कि वो सर्जरी के बाद भी उसको बंद करके रखते हैं। तो ऐसा नहीं है, एक बार अगर सर्जरी हो गया, तो सेम डे आप अपनी दवाइयाँ स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके रखना है, तो क्या मरीज़ कुछ ऐसा करते हैं कि सर्जरी कराने के लिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लेते हैं, फिर बाद में वो उसको कंट्रोल नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर, शुगर जो भी बीमारी है, उसको सर्जरी से पहले भी कंट्रोल रखना है, सर्जरी के बाद भी कंट्रोल रखना है। जी। और साथ ही ऐसे कौन-कौन, अगर आँखों के ही बारे में हम बात करें, तो ऐसे आँखों में ऐसी कौन-कौन सी बीमारियाँ होती हैं जिनमें जो लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि कोई भी सबसे पहले तो यही चाहेगा कि दवाइयों से ठीक हो जाए। लेकिन आखिर में जाके ऑपरेशन करवाना ही पड़ता है, तो ऐसे आँखों से जुड़ी कौन-कौन सी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनमें अक्सर देखिए, होता है? जो मोस्टली जो कैटरैक्ट की बात किया जाए, अभी तक तो इसकी कोई ऐसा मेडिसिन नहीं है जिससे इसे रोका या इसको ख़त्म किया जाए। इसको सर्जिकली ही कैटरैक्ट को रिमूव करके और आर्टिफ़िशियल लेंस का इम्प्लांटेशन किया जाता है। तो कैटरैक्ट में तो सर्जरी ही ऑप्शन है। और जैसे ग्लूकोमा की प्रॉब्लम हो गया, जिसमें एडवांस अगर स्टेज है, तो उसमें भी सर्जरी ऑप्शन होता है। ग्लूकोमा को इनिशियली हम ड्रॉप से मैनेज कर सकते हैं। जी। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी ये समझ पाए होंगे कि जो भी उम्र-दराज़ लोग हैं, उनमें आँखों का ऑपरेशन करवाना सही है या गलत। ये तमाम जानकारी आज हमने ली, तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो तुरंत कर लें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।